शोर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਤੇ मज़ीद लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहे। सास ससुर फौत हो गए पहले, फिर उसके बाद अब्बू फौत हो गए। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। हर तरह के वसीलात मेरे माँ बाप ने मेरे पूरे किए हैं, लेकिन अब्बू फौत हो गए, एक भाई नशे पे लग गया। मज़ीद रिश्तेदार थे, वो देते रहे खर्चा। महंगाई की वजह से उन्होंने भी मुँह फेर लिया। बहुत तंग करते हैं, मोहल्ले वाले भी बहुत तंग करते हैं, लेकिन मजबूरी। बाहर निकले तो कोई कुछ तरह की बोली बोलता है, कोई कुछ तरह की बोली बोलता है। कोई कहता है मेरे पास आ जा, मेरे से इतना खर्चा ले ले, लेकिन मैं तो एक इज़्ज़तदार औरत हूँ, मैं इस तरह नहीं कर सकती। मालिक मकान बहुत बुरा सलूक करते हैं, बच्चों को भी मारते हैं, पीछे से काम भी करवाते हैं। फिर घर में जब आती हूँ रोती हूँ ऊंचा ऊंचा रो के, फिर मालिक मकान कहते हैं आप तो नखरे करती हो, हमारा मकान छोड़ दो, आप हमें परेशान करती हो। फिर चुप कर जाती हूँ कि तो मेरी जवान बच्ची है, लोग उस पर उंगली उठाएंगे, उसको बुरे कामों पे लगाएंगे, अभी वो नादान बच्ची है, वो लालच में किसी के भी काम आएगी। अब तो कोई सिलाई मशीन अपनी भी नहीं देता, महंगाई इतनी है, कहती है हम हमारी मशीन ख़राब होगी तो हम किधर से पैसे लगाएंगे। 33 साल को इतनी बड़ी उम्र नहीं होती, बड़ी लंबी ज़िंदगी पीछे पड़ी हुई है। आपके बच्चे भी जवान हो रहे हैं और ज़ाहिर बात है कल को उनकी भी शादियां करनी हैं। तो अभी अगर आप खुद क्यों नहीं शादी कर लेते दोबारा? नहीं, अब मेरी बच्ची जवान है, सुतेले बाप नहीं बनते, तो मैं अपने बच्चों की इज़्ज़त पे आँच नहीं देना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली टेंशन में आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 33 साल इरम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि ये मीडिया पे आने पे मजबूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इरम बहन बताइएगा कि आपने जिस तरह हमें ऑफ़ कैमरा अपनी मजबूरी बताई है, इसी तरह हमारे नाज़रीन को भी बताएं ताकि वो आपके साथ सपोर्ट और आपका सहारा बन सकें। ऐसी क्या मजबूरी है जो आप मीडिया पे आने पे मजबूर हो गई? मैं बहुत अच्छे घर ਨੂੰ ਤਾਲਕ ਰੱਖਦੀ ਸਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। शादी तो बाद कुछ देर बाद मेरे शोर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾ, फिर मज़ीद लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहे। तो ज़ाहिर है जब नशे पे लग गए कमा के नहीं लाते होंगे। नहीं, बिल्कुल नशा करके आके सोए रहते थे। बाद में अब्बू और ससुर जो हैं वो सपोर्ट करना शुरू हो गए कि कोई नहीं, इसका घर बसता रहे, कि बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएगी। आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ने बच्चे भी दिए। तो सास ससुर फौत हो गए पहले, फिर उसके बाद अब्बू फौत हो गए। फिर मतलब जो ख़ावंद के बाद सपोर्ट करते थे, सहारा थे, वो भी फ़ौत हो गए। हाँ जी, उसके बाद तो किसी ने सपोर्ट भी नहीं की। मुझे बताइएगा कि जो आपकी शादी से पहले की ज़िंदगी थी वो कैसी थी? बहुत अच्छे घरेलू घर की थी मैं, मेरे अब्बू भाई सब बहुत अच्छे थे, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। हर तरह के वसीलात मेरे माँ बाप ने मेरे पूरे किए हैं, लेकिन अब्बू फौत हो गए, एक भाई नशे पे लग गया, तो अब्बू भी फौत हो गए। तो आपने बताया कि आपके ख़ावंद भी फ़ौत हो चुके हैं, आपके वालिद साहब भी, आपके ससुर भी। तो अभी घर का गुज़ारा कैसे चल रहा है? अभी घर का गुजारा, मज़ीद रिश्तेदार थे, वो देते रहे खर्चा। महंगाई की वजह से उन्होंने भी मुँह फेर लिया। ज़ाहिर बात जब अपना घर नहीं चल रहा हो तो अगले घर को कैसे सपोर्ट करें? हाँ जी, तो अब तो मैं 3-4 घरों का काम करती हूँ। सुबह 8 बजे से निकलती हूँ, शाम 5 बजे घर आती हूँ। पूरा दिन काम पे रहती हूँ, बच्चे घर में अकेले होते हैं। तो मुझे बताइए कि जब घर से बाहर निकलती हैं, ज़ाहिर बात है आपने कभी घर से बाहर नहीं निकली सारी ज़िंदगी, आपने अपने वालिद साहब के घर अच्छा टाइम देखा, शादी के बाद आपका टाइम अच्छा नहीं गुजरा और अब आपके ख़ावंद भी फ़ौत हो चुके हैं। तो जब घर से बाहर काम करने के लिए जाती हैं, जो जिसका सहारा ना हो तो लोग तंग भी तो करते हैं। बहुत तंग करते हैं, मोहल्ले वाले भी बहुत तंग करते हैं, लेकिन मजबूरी। बाहर निकले तो कोई कुछ तरह की बोली बोलता है, कोई कुछ तरह की बोली बोलता है। कोई कहता है मेरे पास आ जा, मेरे से इतना खर्चा ले ले, लेकिन मैं तो एक इज़्ज़तदार औरत हूँ, मैं इस तरह नहीं कर सकती। मेहनत करके अपने बच्चे पालने हैं, तो मेहनत अभी भी करती हूँ। आपके जो मालिक मकान है उनका रवैया आपके साथ कैसा है? मालिक मकान बहुत बुरा सलूक करते हैं, बच्चों को भी मारते हैं, पीछे से काम भी करवाते हैं। बच्चे स्कूल में महंगाई की वजह से नहीं जा रहे, सारा दिन बच्चे गलियों में फिरते हैं, तो मज़ीद परेशानियाँ हैं। तो आपको दुख नहीं होता जब अपने बच्चों को भूखा प्यासा देखती हैं, बगैर कपड़ों के देखती हैं? फिर घर में जब आती हूँ रोती हूँ ऊंचा ऊंचा रो के, फिर मालिक मकान कहते हैं आप तो नखरे करती हो, हमारा मकान छोड़ दो, आप हमें परेशान करती हो।
फिर चुप कर जाती हूँ कि अब मकान किधर से फिर कहाँ जाऊँगी, मतलब परेशान ही होना ना कि अकेली औरत ने। कि इधर तो मार्ग मकान साथ हैं, तो परेशान तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये है कि एक घर में घर है, तो मेरी जवान बच्ची है, लोग उस पे उँगली उठाएँगे, उसको बुरे कामों पे लगाएँगे, अभी वो नादान बच्ची है। वो लालच में किसी के भी काम आएगी, कुछ भी कर सकती है वो। ज़ाहिर बात है। हाँ, तो आप इतना मजबूर हैं, आप एक मीडिया पे आ चुकी हैं, तो आपके दिल में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मैं गलत रास्ते पे चलूँ, इस तरह का कभी कोई ख्याल आया आपको? नहीं, मेरे माँ-बाप ने मुझे शुरू से, मेरे अब्बूजान ने यही बोला था कि गलत कोई ऐसा काम नहीं करना कि अपने बच्चों को इज़्ज़त की रोटी खिलानी है, कि हमेशा यही कहते रहे, मरते दम तक मेरे बाप ने मुझे यही बोला कि अपने बच्चों को इज़्ज़त की, मेहनत की रोटी खिलानी है। कोई ऐसा काम है जो आपको आता हो? मैं सिलाई करती थी, शौहर ने मशीन भी सिलाई बेच दी। अब तो कोई सिलाई मशीन अपनी भी नहीं देता, महंगाई इतनी है, कहती है हम हमारी मशीन ख़राब होगी तो हम किधर से पैसे लगाएँगे। जिस तरह की महंगाई चल रही है, अब तो जल्दी करके कोई लोग कपड़े भी नहीं बना रहे। तो मुझे बताइएगा, अभी आप खुद यंग एज हैं, शादी के काबिल हैं, 33 साल कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं होती, बड़ी लंबी ज़िंदगी पीछे पड़ी हुई है, आपके बच्चे भी जवान हो रहे हैं और ज़ाहिर बात है कल को उनकी भी शादियां करनी हैं, तो अभी अगर आप खुद क्यों नहीं शादी कर लेते दोबारा? नहीं, अब मेरी बच्ची जवान है, सौतेले बाप नहीं बनते, तो मैं अपने बच्चों की इज़्ज़त पे आँच नहीं आने देना चाहती। मतलब अपने बच्चों की खातर आप उस तरफ नहीं जा रही? नहीं, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं मुझे, उनका कोई भी सर पे नहीं है। अगर मेरे सामने कोई उनको मारेगा तो मेरे से कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इस वजह से मतलब मैं ज़ाहिर बात है, हर किसी पे तो बिलीव नहीं कर सकते, आजकल का दौर ऐसा है और बड़े केसेस इस तरह के सुने हैं जो सौतेले बाप अपनी बच्चियों के साथ गलत काम या कुछ, काफ़ी डर होता है इंसान। तो वही ना, वो मुझे खुद को बोलेगा जा तू काम पे जा, पीछे मेरी बच्ची को जो मर्ज़ी करे, तो मैंने फिर भी तो परेशान होना ही है ना। ये परेशानी मेरे लिए बेहतर है, वो परेशानी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो मेरी बच्ची की इज़्ज़त ख़राब हो। तो जी नाज़रीन, आपने बहन की बातें सुनी हैं, परेशान है, घर में बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, परेशान होके मीडिया पे आई हैं। मुल्क पाकिस्तान के हालात आपके सामने, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ठीक है? तो बहन मजबूर होके मीडिया पे आई हैं, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस नंबर पे इनसे रब्ता करें, प्लीज़ तंग ना कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। उनसे रब्ता करें, इनसे बेशक आप जैसी चाहें तस्दीक कर सकते हैं, करके इनकी जितनी हो सके अपनी हैसियत के मुताबिक इनकी हेल्प करें। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल पे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इस तरह की हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।